मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र कुमार। आई एम चेस्ट फिजिशियन एंड लंग स्पेशलिस्ट। हम लोग अपना एक पर्सनल क्लिनिक चलाते हैं, दैट इज द लंग्स क्लिनिक। उसका नाम ही लंग्स क्लिनिक है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी गेट नंबर 3 के सामने कुंज विहार में लंग्स क्लिनिक के नाम से सुबह 12 बजे से 7 बजे तक। और दूसरा क्लिनिक हमारा इविज चौराहे पर शिवम कॉम्प्लेक्स में है, जहां पे हम 10 से 12 बजे बैठते हैं। तो अपने क्लिनिक पर हम स्पेसिफिकली लंग्स के पेशेंट ही देखते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सांस से संबंधित कोई भी परेशानी हो, खांसी हो, बुखार हो या समस्त प्रकार की एलर्जी हो, कैंसर हो, फेफड़े में पानी आना, फेफड़े में हवा भरना, और साथ साथ आज के इस दौर में कोविड-19 के जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स, या अगर वो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, बट अगर उनके पास कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है और कोरोना के लक्षण हैं तो हम उन्हें भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। डर का माहौल है, कोविड केसेस सडनली बढ़ गए हैं और इसकी वजह यही है कि कोई भी पेंडेमिसिटी मींस कोई भी महामारी अगर कोई आती है तो वो एक पीक पे नहीं रुकती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो भी महामारी आई, चाहे वो स्पेनिश फ्लू आया था, उनका वेव्स आते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और हमेशा सेकंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा डेंजरस होती है। इट मींस ज्यादा प्रभावशाली होती है। का रीजन ये है कि वायरस पहली बार में जो भी दवाइयां उस पे सरकार ने बनाई है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है, वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, म्यूटेशन उसके अंदर हो जाते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो छिप जाता है और अपने आप को तैयार करता है नए तरीके से, जो कि इस कोविड-19 ने भी किया है। तो ये मैं एक सबसे बड़ा कारण मानता हूँ सेकेंड वेव आने का। दूसरा, जो एक हम लोगों की तरफ से भी, हम भारतवासियों की तरफ से भी लापरवाही हुई है कि पहला जैसे ही केसेस कम हुए हमने मास्क लगाना बंद कर दिया, हाथ को सैनिटाइज करना बंद कर दिया। सरकार के इतने सख्त निर्देश थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इतने इंपॉर्टेंट उन्होंने स्लोगन्स दिए। तो जैसे ही केसेस कम हुए हमने सोचा कि अब कोरोना वायरस से हम जंग जीत चुके हैं और नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, और शायद उसी वजह से एकदम से ये बस्ट जो कोविड-19 का हुआ है, तो ये एक बहुत कॉमन कारण मान रहा हूं मैं जो इस तरीके से बस्ट हुआ है। जैसा कि मैं क्लिनिक पे देख रहा हूं या पिछले 15 से 20 दिन के बीच में जो मैंने देखा है, ये कोविड जो सेकेंड वेव आई है ये हमको टाइम नहीं दे रहा है। पिछले साल जो कोरोना वायरस के पेशेंट हम लोग देखते थे, तो पहले पेशेंट को खांसी होती थी, बुखार होता था और उसको 15 से 20 दिन लगते थे। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा था, सांस फूलने में उसको कम से कम 10 से 15 दिन खिंच जाते थे, लंग्स को इन्फेक्ट लेट करता था। लेकिन ये जो सेकंड वेव आई है, हमारे पास मुश्किल से 3 से 5 दिन मिल रहे हैं। पेशेंट को बुखार आया और 3 से 5 दिन में उसका ऑक्सीजन तुरंत 80% पे आ जाता है। मतलब जो सिवियरिटी है, टाइम पीरियड है सिवियरिटी का, वो बहुत कम हो गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। परसों ही हमारे एक रिलेशन में केस आया था, उन्होंने बोला मुझे एक बुखार आया है बस। मैंने बोला हम ऐसे दवाई नहीं देंगे, आप एक काम करो, आप सिटी स्कैन कराओ। मैंने एक्सरे भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे भी डर है कि हम अगर एक्सरे कराएंगे फिर 2-3 दिन बाद सिटी स्कैन कराएंगे, कंडीशन खराब हो जाएगी। और वो रिलेटिव मुझे गाली बकने लग गए, ये बताओ किस बात का डॉक्टर है, एक एक्सरे भी करा सकते थे या एक पैरासिटामोल दे देते, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उनको काउंसिल किया कि आज का जो दौर है ये पहले जांच करें, ट्रीटमेंट भी जरूरी है, तो कन्विंस करके उनसे सिटी स्कैन कराया। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक सिंगल स्पाइक ऑफ फीवर ने कोविड-19 का, जैसे ही हमने HRCT टेस्ट कराया, उसमें मल्टीपल ग्राउंड ग्लासिंग जो एक कोविड-19 के क्लासिकल फीचर है, उनका CT स्कोर 11 आया है एक ही फीवर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रैपिडली फैल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेनी है कि ये सेकंड वेव हमको टाइम नहीं दे रही। घर पे ना ये ना सोच के बैठे कि हमारे पास वक्त है, आज हमें बुखार आया है तो पैरासिटामोल खा लेते हैं, 3-4 दिन तक पैरासिटामोल खाते रहें। ये गलती ना करें। अगर शरीर में कोई भी बदलाव है, कोई भी बदलाव, जैसे अगर आपको सडनली पता चला कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, हाँ जी, जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, बुखार आ रहा है, गले में खराश है, सांस तो बहुत दूर की बात है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि कोविड के ये सिम्टम्स हैं। अगर स्मेल चली जाती है या खाने का टेस्ट चला जाता है, ये भी कोविड के सिम्टम्स हैं। लेकिन हम इतने अभी जागरूक नहीं हुए, हम तब भागते हैं जब सांस फूलना चालू हो जाता है। सांस फूलने का मतलब है कि फेफड़ा पूरा इन्वॉल्व हो गया। तो हमें पहले दिन से ही सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जैसे ही हमें ये लक्षण आए, तुरंत हमको आइसोलेट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, जो गलती कर रहे हैं काफी लोग, घर में किसी को लक्षण आते हैं तो उनको आइसोलेट कर दो, बिना सोचे समझे। उनको एक अलग कमरा दे दो, घर में सारे परिवार वाले अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन रखें और
जो भी जिसको लक्षण आए उसको आइसोलेट कर दो। आप उससे घुले मिले नहीं। थोड़ा सा दुख होगा कि हम इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं फैमिलीज पे फैमिलीज देख रहा हूं कि एक इन्फेक्ट हुआ, दूसरा इन्फेक्ट हुआ, तीसरा इन्फेक्ट हुआ। इस चेन को तोड़ना है और ये चेन को तोड़ने की जिम्मेदारी हमको ही उठानी पड़ेगी। किसी को भी लक्षण आते हैं उसको आइसोलेट कर दो, उसका तुरंत जांच कराओ, उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराओ। अभी के दौर में टेस्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है। अगर हम आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट कराते हैं उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड-19 की जो सेकंड वेव आई है हमें टाइम ही नहीं दे रही है। तो अभी हम रिपोर्ट के बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अभी हमें लक्षण के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। कुछ भी ये लक्षण आते हैं आप अपने आप को आइसोलेट कर दो, सबसे पहली चीज। और डॉक्टर को कंसल्ट करो, इमीडिएटली जो डॉक्टर बोलता है वो इन्वेस्टिगेशन कराओ और ट्रीटमेंट रखो। और 14 दिन तक अपने आप को होम क्वारंटीन आइसोलेट रखो। अपने फैमिली मेंबर को बचाना है। फैमिली मेंबर को बचा लिया तो आप आस पड़ोस को बचा लो। आस पड़ोस बच गया तो एक पूरा सिटी बच जाएगा। सिटी बच जाएगा तो स्टेट बच जाएगा। आपको स्प्रेड रोकना है और स्प्रेड रोकने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, मास्क, सैनिटाइजर और आइसोलेशन। देखिए लक्षण में एज सच मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। लक्षण अभी भी वही है। बस इतना है कि जो सांस पहले 15 दिन बाद फूल रहा था आज वो 4थे दिन, जो बुखार पहले लगातार 5 से 10 दिन था आज 1 दिन भी टाइम नहीं दे रहा है हमको। ये लक्षणों में अंतर आया है। पहले भी खाने में या स्मेल में ये चीज जारी थी। गले में खराश हो रही थी और जुकाम हो रहा था, खांसी हो रही थी, बुखार था, शरीर में दर्द था, फटीग, ये सब कॉमन लक्षण है जो आज भी हैं, इस वेव के भी हैं। टाइम इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम हो गया है इसका। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उस टाइम बहुत जरूरी था कि आप कोरोना वायरस का आरटीपीसीआर कराएं, एंटीजन टेस्ट कराएं। लेकिन जो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है, आप लक्षण पे ज्यादा ध्यान दें। आप टेस्ट का वेट ना करें। टेस्ट आपको कराना ही है। जैसे ही लक्षण आए आपको टेस्ट तो आरटीपीसीआर भी कराना है, एंटीजन भी कराना है। लेकिन अगर आपको कोई भी लक्षण आ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप जाने से डर रहे हैं आप फोन पे कंसल्ट करें। और सिटी स्कैन, HRCT चेस्ट, जो सबसे 99% सेंसिटिविटी है, वो आपको 1 से 2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। वहीं आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आपको 2 दिन में मिलेगा। और हमारे पास ये सेकेंड वेव के लिए 2 दिन का टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त अभी कोई भी लक्षण आपको आते हैं तो सिटी स्कैन से कराने से ना घबराएं। अगर सिटी स्कैन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स, कुछ फीचर्स उसमें दिखते हैं, तो फिर हम ब्लड मार्कर्स कराते हैं कि कितना बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन है। उसमें हम डी डाइमर, IL-6, सीरम फेरेटिन, सीरम LDH, CRP ये सब करते हैं। तो ये सब कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो कोविड-19 के सिम्टम है या नहीं है। अगर हम एक प्रिंसिपल की बात करें मेडिकल फील्ड में, अगर कोई महामारी आती है तो ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो मलेरिया भी हो सकता है या डेंगू भी हो सकता है। ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है कि ये मलेरिया हो सकता है कि डेंगू हो सकता है। ये कोविड ही है। महामारी में एक ही महामारी चलती है, सारी चीजें एक साथ नहीं चलती। बाकी चीजें आप बाद में सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसी बात पे ध्यान देना है कि कोई भी लक्षण आए आप उसका टेस्ट जरूर कराएं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जैसे आपने सवाल पूछा कि कोविड-19 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको एडमिट होने की जरूरत है कि नहीं है। मेरा हर जितने भी मेरठ के लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पे एक तो पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, 1000 रुपए तक का आ जाता है, वो सब अपने पास रखें। ये मैं कह सकता हूं कि एक मिनी डॉक्टर है, ये आपको गाइड करेगा। 95% के ऊपर आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर 95% के ऊपर ऑक्सीजन है, आपकी 98, 99 है, आपको बुखार आ रहा है या हल्की फुल्की खांसी है, सांस में तकलीफ नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एडमिट होने की जरूरत पड़े। आप सिटी स्कैन कराइए, आपका सिटी जो भी स्कोर है वो चेक कराइए, आपके बाकी के ब्लड के पैरामीटर्स चेक करिए। अगर उसमें इन्फेक्शन ज्यादा आता है तब हम सोच सकते हैं कि एडमिट की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है एडमिशन। ये डिपेंड करता है पेशेंट किस फेज में है, वो माइल्ड फेज में है, मॉडरेट फेज में है, सीवियर फेज में है। तो माइल्ड फेज को ट्रीट करना बहुत आसान है। कोविड-19 से घबराइए नहीं, जितना जल्दी इस चीज को पकड़ेंगे उतना अच्छा इलाज है, और जितना लेट करोगे इलाज मुश्किल है। अभी हॉस्पिटल्स में भी बेड की कमी है, मरीज इधर से उधर जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए पहले ही अपने आप को सावधान कर लें। और जैसे ही ट्रीटमेंट आप लेंगे तो पेशेंट्स के जो वर्डिंग्स थे कि सर जैसे ही आपने टैबलेट चालू करी 24 घंटे में मुझे 50% रिलीफ फील होने लग गया। 3 दिन में वो बोलते हैं मैं 99% सही हूँ। ऑक्सीजन लेवल जो पहले 95, 96 था अभी 98, 99 आ रहा है। 24 घंटे में उनका बुखार चला जाता है। कमजोरी रह जाती है, सिर्फ एक कमजोरी मैं कह सकता हूँ कि जिसको जाने में तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं। अदरवाइज बाकी लक्षण उनके 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। देखिए एक ही हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जो
आपको कोविड-19 पेंडेमिसिटी से बचा सकता है, और वो है वैक्सीनेशन। अभी क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि सेकेंड वेव ने अपना रूप ले लिया। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वैक्सीन के बाद भी बुखार आ रहा है और सेकेंड वेव का भी बुखार आ रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या इसको कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उससे इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है अभी। सो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन जितने ज्यादा लोगों का होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज्यादा पेशेंट वैक्सीनेटेड होंगे उनके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और सिवियरिटी कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिवियरिटी। आपका नुकसान, बॉडी में नुकसान कम होगा, आप माइल्ड टू मॉडरेट तक रुक जाएंगे। मेरे पास भी 4-5 पेशेंट ऐसे आए हैं जो वैक्सीन लगने के बाद जिनको सांस में तकलीफ आई है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ है, लेकिन डेथ रेट नहीं हुआ, वो जल्दी से रिकवर कर गए। रीजन क्या है कि वैक्सीन लगने के बाद उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप हुए फाइट की, रिएक्शन हुआ, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ये जो है दिस इज एन इमरजेंसी ट्रायल। ये ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिकेटेड है, फेज 4 ट्रायल हो चुका है, दिस इज द इमरजेंसी ट्रायल। हमें अभी 2 से 3 साल तक इसके इफेक्ट्स भी देखने हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आए हैं। तो साइड इफेक्ट की मैं अगर वैक्सीन की बात करें तो 24 घंटे में कई पेशेंट्स को बुखार आया, किसी को चिल्स, राइगर, थोड़ी ठंड हुई है। मेरे खुद को 103 बुखार आया था 24 घंटे, उसके बाद सब नॉर्मल हो गए। तो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी कल परसों की न्यूज ही देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया। ये बहुत अच्छा स्टेप है। जितनी जनता को आप वैक्सीनेट करोगे उतना हम इस चीज से लड़ पाए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये सेकंड वेव है, क्या पता थर्ड वेव भी वेट कर रही हो। देखिए परसेंटेज अभी तक पता नहीं है, इस पे भी अभी रिसर्च चालू है, लेकिन सिर्फ इतना सामने आया है कि सिवियरिटी को कम करता है। जैसे अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, तो बीसीजी वैक्सीन हर किसी को लगती है, लेकिन आज इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है। तो फिर वैक्सीन का क्या फायदा हुआ? उसका रीजन सिर्फ यही है कि वैक्सीन से जो बीमारी से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बच जाते हैं। तो टीबी आपको सिर्फ फेफड़े तक सीमित रहेगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये भी वैक्सीनेशन इसकी सिवियरिटी को कम कर देता है, मतलब डेथ रेट कम हो जाएगा। इन्फेक्ट हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन डेथ रेट कम हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है कि हम डेथ रेट को कम करें। पेशेंट को बुखार आए, खांसी आए, सांस, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर तक पेशेंट ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आप घबराएं नहीं, लक्षण को पहचाने पहले ही दिन से। आपका पैसा खर्च होगा, कोई बात, गन्ना ना दे भेली दे, बुजुर्ग कहते आए हैं। आज हमारा गन्ने के लिए 10 रुपए जाएंगे, भेली से बच जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आज मुझे HRCT टेस्ट कराना पड़ रहा है जो 4,500 से 5,000 रुपए का है, आज उसमें बच जाएंगे, हम हॉस्पिटल तक जाने से बच जाएंगे। अगर हमने तुरंत उस चीज को एकदम देख लिया कि माइल्ड में है, थोड़े से ग्राउंड ग्लासिंग आए हैं, इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू कर दिया, आगे के ऑक्सीजन, इतना लंबा खर्चा, वो सब बच जाएगा। तो बेटर है कि पहले ही लक्षण को पहचाने और तुरंत एक्शन लें, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, तुरंत ट्रीटमेंट कराएं। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर के घर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यही मेरा मैसेज है कि लक्षण पहचाने। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 लंग्स क्लिनिक चला रहे हैं, एक 10 से 12 सुबह ईविज पर शिवम कॉम्प्लेक्स में, वहां पे हम 10 से 12 बैठते हैं, और 12 से 7 लंग्स क्लिनिक अपना मेडिकल इमरजेंसी गेट नंबर 3 के सामने कुंज विहार पे, अपना डॉक्टर हरेंद्र कुमार के नाम से गूगल पर भी अवेलेबल है। वहां पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वहां पे सब डिटेल दिया हुआ है, किस तरीके से क्लिनिक तक पहुंचना है वो भी डिटेल अवेलेबल है। फिर भी कुछ परेशानी होती है तो आप फोन के जरिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर 7417344125, मैं रिपीट करता हूं 7417344125, ये नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं।